मैं साहिल से बात करना चाहती हूँ, अकेले में। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? मैं क्या कर रहा हूं? आप ये देख रही कि आप क्या कर रही हैं वेदिका जी? मेरे शादी के प्रपोजल का जवाब नहीं दिया आपने। बाहर उस यश कुमार के साथ छुप छुप के शादी कर रही हैं आप। मेरे फीलिंग्स के बारे में, मेरे जज्बातों के बारे में कुछ फिक्र नहीं है आपको? आप जानती हो लाइट गई वहां पे, ये सब मैंने जानबूझ के किया ताकि मैं ये शादी रोक पाता। अंधेरे का फायदा उठा के वेदिका जी आपके पास आना चाहता था मैं, लेकिन ये वरमाला वेदिका जी, ये कायनात का इशारा है, भगवान की मर्जी है। आप क्यों भाग रही हैं? भाग नहीं रही हूं मैं साहिल, जो कर रही हूँ सोच समझ के कर रही हूँ। तुम ये बात क्यों नहीं मान लेते कि मैं यश से शादी करना चाहती हूँ? क्यों मेरे इरादों पर शक कर रहे हो तुम? क्यों जबरदस्ती अपनी बात मनाना चाहते हो तुम? साहिल, हम एक दूसरे के लिए बने हैं वेदिका जी। नहीं साहिल, अगर ऐसा होता तो हम एक दूसरे के बन चुके होते, बल्कि हमारा तो कोई मेल ही नहीं है, ना उम्र का, ना सोच का, ना परिवार का। सब चीज हमें एक दूसरे से अलग करती है, दूर करती है, पास नहीं। ये आपका सोचना है वेदिका जी, मेरा नहीं। क्योंकि आप डरती हैं ये एक्सेप्ट करने से कि आप भी मुझसे प्यार करती हैं वेदिका जी। एक बार मेरी आंखों में देखिए और कहिए कि आप मुझसे प्यार नहीं करती। कहिए, बोलिए कि आप मुझसे प्यार नहीं करती। बोलिए। नहीं करती। झूठ। ठीक है, अब मुझसे ये कहिए कि आप यश से प्यार करती हैं। करती हूँ। नहीं, ऐसे नहीं। मुझसे ये कहिए कि मैं यश से प्यार करती हूं, इसलिए मैं उससे शादी कर रही हूं। साहिल, बोलिए, बोलिए। अब जानती है मैं जिद्दी हूं वेदिका जी, जब तक आप नहीं बोलेंगी मैं आपको बाहर जाने नहीं दूंगा। साहिल, साहिल मुझे जाने दो। साहिल, मैं कह रहा हूं मैं आपको बाहर जाने नहीं दूंगा। छोड़ो मुझे। दरवाजा खोलो वेदिका, क्या बकवास है। वेदिका जी, साहिल दरवाजा खोलो। आपकी मांग में मेरे प्यार की निशानी लग चुकी है वेदिका जी, लेकिन आप फिर भी नहीं मानती कि हम एक दूसरे के लिए बने। साहिल, क्या चाहते हो तुम? मेरी बेटी, मेरी माँ बाहर है, मेहमान आ चुके हैं, मंडप सज चुका है, तुम मुझे सबके सामने जलील करना चाहते हो। अगर तुम ऐसा चाहते हो, वैसा नहीं होने वाला है साहिल। मैं यश से शादी करूंगी आज ही, ये तो तय है। नहीं, आप शादी नहीं कर सकते यश से वेदिका जी। साहिल, मैं कह रहा हूँ आप शादी नहीं कर छोड़ो मुझे। सकते। साहिल प्लीज दरवाजा खोल दे। क्यों कर रही हैं आप? बताइए मुझे, प्लीज बताइए मुझे, आप ऐसा क्यों कर रही हैं मेरे साथ? शर्म नहीं आई तुझे? हमारी बेटी ने इतना कुछ किया तेरे वास्ते और तू ये कर रहा है उसके साथ? चलो यश, मुहूर्त निकला जा रहा है। मतलबी औरत, हम बहुत खुश हैं कि हमारे बेटे का पल्ला छूटा तुमसे। चलो अंजना।
साहिल, मुझे यकीन नहीं हो रहा तेरा प्यार अधूरा रह गया। वेदिका जी बिना सोचे कोई फैसला नहीं लेती। इस तरह से उन्होंने रातों रात यश के साथ शादी करने का फैसला कैसे ले लिया साहिल? कोई तो राज है इसके पीछे साहिल, तो प्लीज पता कर। बाकी के फेरों में कन्या आगे चलेगी। अब आप दोनों आसन ग्रहण की। साहिल तू चला जाए यहाँ से, मत देखिए सब। कन्या के मांग में सिंदूर भरिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 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 अब वधू के गले में मंगलसूत्र पहनाइए। अब ये विवाह संपन्न हो गया। आप नवदंपति बड़ों का आशीर्वाद ले लें। मेरा इंतजार करना छोड़ दो साहिल और आगे बढ़ो। मैं किसी और की पत्नी। अगर 7 फेरे हमें अलग कर सकते वेदिका जी, तो निधि से शादी करने के बाद हमारे रास्ते अलग अलग हुए होते। पर ऐसा नहीं हुआ। आप जानना चाहती हैं क्यों? क्योंकि हमारा जो प्यार है ना वेदिका जी, वो बहुत गहरा है।
आप समाज के लिए, मेरे परिवार के लिए इसकी बीवी बन गई होंगी, पर मान से आप मेरी पत्नी हैं। वो वरमाला मेरे गले में आ गया। ये आपकी मांग पे जो मेरे प्यार की निशानी है। ये सब प्लान नहीं किया जाता वेदिका जी, ये बस हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कायनात भी ये चाहती है कि हम एक दूसरे के करीब आते जाएं। हाँ, समाज के नजर में, इस दुनिया के नजर में, मेरे परिवार के नजर में हमारी अनोखी प्रेम कहानी गलत है वेदिका जी। और आप ये बात जानती है कि भगवान के नजर में ये सही है। हम दोनों मिलकर लड़ सकते थे दुनिया से, इस समाज से, सबके ये चिरकुट नियमों से वेदिका जी, लेकिन आप डर गई, पर मैं नहीं डरता। और मैं जानता हूं कि एक दिन आपको यह एहसास होगा कि आपने कितनी बड़ी गलती की है, और उस दिन आप आएंगी मेरे पास और कहेंगे कि साहिल शादी कर लो मुझसे। मैंने आपसे पूरे जुनून से प्यार किया वेदिका जी, और एक दिन मेरी चाहत पूरी करने को कायनात मजबूर हो जाएगी, और वो दिन आएगा, ये समाज देखेगा, मेरा परिवार और आप भी। वेदिका, पति पत्नी को एक साथ खड़े रहना चाहिए। चल। अरे हम तो धन्य हो गए आप जैसा दामाद पाकर, सच में। ए आर्या, अपने नए वाले पापा को गले नहीं लगाएगी? चल। अरे कोई बात नहीं माँ, अब हम फैमिली हैं, इकट्ठे ही रहना है। सो तो है। हैरान तो बहुत हो गए तुम लोग, इस औरत की करतूतों के बावजूद फिर से इस घर में कैसे घुसने दे दिया मैंने तुम सबको। इसे मेरी और वेदिका की तरफ से एक तोहफा समझना। हमारी शादी की खुशी में हमने मेहरबानी की है तुम लोगों पर, और ये बहुत ही कीमती तोहफा है, क्योंकि कुछ घटिया लोगों की तरह ये घर और जायदाद मैंने किसी से छीना नहीं है, इस पर हक है मेरा। आवाज बंद। अभी अभी जेल से बाहर आए हो, वापस जाना है? बढ़िया मां, अगर आपकी इजाजत हो तो हम आपके साथ रहेंगे, वरना इस कमीने के साथ और एक छत के नीचे हम आप लोगों को छोड़कर नहीं जाएंगे। पुनीश, हे वेदिका, तू घाय पड़ रही है इनके पारिवारिक तंटों में? नई नई शादी हुई है तेरी, बस यश की सेवा कर, इसी में हम सबकी भलाई, समझे? साहिल, नाराज हो ना मुझसे? मैं भी होता अगर तुम्हारी जगह होता। I'm sorry, शादी से पहले तुमसे बात करनी चाहिए थी मुझे, पर अब मैं तुम्हारा बाबा हूं और मैं प्रॉमिस करता हूं कि तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ करूंगा। तुम मेरे लिए बिल्कुल सौम्या की तरह हो और मैं उतना ही प्यार करूंगा तुम्हें। हो गया आपका? प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ah
मेरी बच्ची, तुम तो बहुत समझदार हो ना आर्या। ऐसा मत करो बेटा, जैसी हो ना वैसी बनी रहो प्लीज। तो आप ऐसे क्यों नहीं बने रहे जैसे आप हो मम्मा? पहले हमेशा मुझसे पूछते थे, सबके बारे में सोचते थे, पर इस बार किसी को कुछ नहीं बताया, मुझे और साहिल को भी नहीं। मुझे कसम देकर मेरा मुंह चुप करवा दिया, साहिल को फिर से रिजेक्ट कर लिया। कितना हर्ट किया है आपने उसे मम्मा। साहिल कितना प्यार करता है आपसे, सबको दिखता है, पर आप क्यों नहीं मानते? ऊपर से ही शादी भी कर ली मम्मा, क्यों किया आपने ऐसा? नहीं बढ़िया ही साहिल की तरफदारी करने वाली 15 साल की छोटंकी, तू क्या वकील बनी बैठी है? तेरी माँ की शादी हो गई है, अब चल जा। अरे माँ, क्यों करती हैं आप ऐसा? क्यों हमेशा कड़वी कड़वी बातें करती रहती हैं? कितना कुछ बदल गया इसकी जिंदगी में अचानक से। क्या कुछ हो रहा होगा इसके दिल में? आप ना तू कहाँ चलती? आर्या के उसे हम समझा लेंगे। देख वेदिका, तेरी नई नई शादी हुई है, तू अपने पति पर ध्यान दे। दूसरी शादी है वेदिका, कुछ ऐसा ना हो जाए कि ये भी अधूरी रह जाए। अरे ऐसे आंखें फाड़ के क्या देख रही है? सच्ची तो कह रहे हैं हम। सुन ले, ये गिलास ले दूध का और जा यश को पिला दे। अब तुझे क्या समझाए हम, सब तो जानती ही है ना तू। ले पकड़ जा। माँ, तभी तो मुंह बंद रखो। अच्छा ठीक है, हम अपना मुंह बंद कर लेंगे, लेकिन तू जल्दी जा, पति को ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहिए। अरे कहीं गुस्से में आ गया तो हमें घर से ही ना निकाल दे, जाते रहेंगे ये ऐशो आराम हमारे हाथ से। अरे पकड़ तो सही, चल जा। ये आपकी मांग पे जो मेरे प्यार की निशानी है, ये सब प्लान नहीं किया जाता वेदिका जी, बस हो जाता है। समाज के लिए, मेरे परिवार के लिए इसकी बीवी बन गई होंगी, पर मान से आप मेरी पत्नी हैं। मैंने आपसे पूरे जुनून से प्यार किया वेदिका जी, और एक दिन मेरी चाहत पूरी करने को कायनात मजबूर हो जाएगी। फोटो गिरना तो अपशकुन होता है। साहिल ठीक तो है ना? तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहे। कुछ ऐसा हो तुम न रहो, कुछ ऐसा हो हम न रहे। ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाए। मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। अब मेरा इंतजार करना छोड़ दो साहिल, मैं किसी और की पत्नी। ऐसे जरूरी हो मुझको तुम,
जैसे हवाएं सांसों को ऐसे तलाशूं मैं तुमको, जैसे कि पैर जमीनों को हंसना या रोना हो मुझे पागल सा ढूंढूं मैं तुम्हें, कब मुझसे मोहब्बत हो। साहिल, दरवाजा खोलो साहिल। कोई साहिल हो ना हो, टूटे दिल के टुकड़े लेकर साहिल ये क्या कर रहा है तू? मैं ही रह जाऊंगा। साहिल, साहिल क्यों कर रहा है ये सब? मैं फिर भी तुमको चाहूंगा।